आज कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल बताया जा रहा है, जिसका पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस सवाल को पहले शून्य ज्ञात करना है, इसके बाद इसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है। तो पहले हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे, फिर प्रूव करेंगे जांच। देखिए x² - 2x - 8 = 0। जो सवाल दिया है उसको लिख करके हम 0 लगाए हैं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसे गुणनखंड विधि से बनाना है। तो गुणनखंड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना होगा। देखिए x² - 2x - 8 = 0 दिया हुआ है, तो इसको बनाते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसका x² और -8 को गुना करेंगे। x² गुना -8 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -8x²। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच वाली संख्या क्या है, -2x। ये जो 8 को हमें ऐसे दो भाग में बांटना है, किसको गुना करने पर पुनः -8 आना चाहिए, या जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। ठीक है। तो इस संख्या को हम करेंगे, देखिए 8 को भाग गुणनखंड से काटिए, 2 से 4, 2 से 2। ये 3 को जो दो हमें प्राप्त है, इसके दो ग्रुप में बनाएंगे। जैसे 2 2 4 और 1 2। इसे हम लिखेंगे -4x + 2x। -4x में से फिर 2x घटाएंगे तो -2 बचेगा, और ये दोनों संख्या को गुना करेंगे, 4 गुना के 8x² आएगा। तो हमें गुणनखंड में देखना होता है कि सबसे पहले काम करना है, जो पहला को और तीसरा को गुना करना है, x² और यहाँ पे था -8। तो x² गुना -8 के तो हमें प्राप्त हुआ -8x²। इसके बाद फिर हमें बीच वाली संख्या लेना है, जो यहाँ पे है -2x। तो हमें ऐसी दो संख्या लिखना है जो गुना करेंगे तो -8x² आना चाहिए, और वो दो संख्याओं को घटाएंगे तो -2 होना चाहिए। इस समय लेंगे हम -4x और +2x। देखिए -4 में से +2 घटाएंगे तो बचेगा -2x, और -4 और 2 को गुना करेंगे तो होगा -8x²। तो अब अगला लाइन हम काम करेंगे, x²। यहाँ पे देखिए -2x की जगह पर हमें लिखना है -4x + 2x, फिर -8 = 0। अब हम इसे दो को ग्रुप में बंद करेंगे, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब ये दोनों बॉक्स में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x², यहाँ पे -4x है, दोनों जगह x मिल रहा है, इसलिए x तो बचेगा x, -4 के साथ एक x बाहर है तो बचेगा 4। यहाँ पे 2 और 8 है, तो देखिए 2 कॉमन होगा, 2 x, अब 2 से कितने बार में 4 बार है। देखिए गुणनखंड हमें इससे पता चलता है कि जब दोनों घर में समान हो, x - 4 x - 4, तो हम गुणनखंड सही बनाए हैं। इसको लिखेंगे x - 4 और x + 2 = 0। इसलिए शून्य ज्ञात करेंगे, x - 4 = 0, तो x बराबर होगा, इस तरह -2 जाएगा प्लस, और है x + 2 = 0, तो हो जाएगा x बराबर -2। हमारे पास दो शून्य आ गया, x बराबर -4 और एक है -2। अब इस सवाल को हम जांच करेंगे, प्रूफ जांच। देखिए ये जो सवाल दिया है x² - 2x - 8, या देखिए a का गुणांक है b और c है, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर है -8। इसे में शून्यकों
तथा गुणांकों के संबंध की जांच करना है एवं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। देखिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस में शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हो जाएगा माइनस में बी बटा ए। तो जो शून्यकों का योगफल है इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसे हमें मान ले सकते हैं कि अल्फा है 4 और बीटा है माइनस में 2। यहाँ शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा। देखिए अल्फा का मान कितना है, अब यहाँ पे रखेंगे मैं 4, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस 2 है तो माइनस 2 बराबर माइनस बी बटा ए। बी का मान क्या है माइनस में 2 और ए का मान क्या है 1। तो देखिए 4 में से जो हम 2 घटाएंगे और यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान है माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और ये 2 प्रूफ। अब इसी तरह इसका गुणनफल करेंगे हम। शून्यकों का योगफल हो गया, अब हम शून्यकों का गुणनफल जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। इसका हमारे यहाँ पे लिखें अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये दोनों देखिए 4 इंटू माइनस 2 बराबर सी का मान देखिए माइनस में 8 और ए है 1। ये दोनों गुना करेंगे 4 गुना माइनस तो माइनस में 8 बराबर माइनस में 8। ये हो गया प्रूफ। चलिए पहला सवाल बनाए, अब देखते हैं दूसरा सवाल। जो मेरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले जैसे कि पहला सवाल बताया गया था कि जो सवाल दिया है उससे हम पहले 0 लगाएंगे क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक लिखने के बाद देखिए गुणनखंड बनाने का पहला काम करना होता है कि देखिए पहला को तीसरा संख्या से गुना कराना होता है। जिससे यहाँ हो जाएगा 4s² गुना 1 करेंगे तो क्या होगा जी 4s²। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा बीच वाली संख्या माइनस में 4s। इसे हमें ऐसे दो भागों में लिखना है कि ये दोनों संख्याओं को हमें कौन सी ऐसी दो संख्या गुना करते हैं तो 4 होता है, या तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 होगा या फिर 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा। देखिए इस संख्या को हम जब -2s और -2s लेते हैं तो -2s और -2s जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4s और -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4s²। तो ये जो संख्या हमें कि सबसे पहले पहला को तीसरा से गुना करना है तो 4s² गुना 1 के तो हमें प्राप्त हुआ 4s²। फिर इसके बाद हमें बीच वाली संख्या देखना होता है कि क्या है। तो यहाँ पे था माइनस में 4s। इसे हमें ऐसे दो ग्रुपों में लिखना होता है कि जोड़ने या घटाने पर पुनः -4 होना चाहिए और जब वो दोनों संख्या को गुना करेंगे तब होना चाहिए प्लस में 4s²। तो इसी स्थिति हम देखिए -2s और -2s करेंगे तो माइनस में 4s और जब दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में 4s² होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4s² इसके जगह पर क्या लिखना है माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद दो का ग्रुप लेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस को माइनस ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे
देखिए दोनों में 2s कॉमन लेंगे हम तो हो जाएगा 2 दूना कितना 2s माइनस में 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा, माइनस में 1 है तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी दोनों घर जो है सेम है, कोई एक ले लेंगे 2s माइनस 1, इस घर के बाहर वाला इसमें भी है 2s माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब इसके हम उससे ज्ञात करना है, इसलिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें भी होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। इसको भी लेंगे 2s बराबर 1 तो s बराबर हो जाएगा 1/2। दोनों में देखिए शून्य सेम टू सेम आया है, तो हमें इसे जांच करना है। ये पहला शून्य उसको हम अल्फा समझते हैं और दूसरा को बीटा। आइए हम जांच करते हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल जांच में हम जांच करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से देखना होता है, फर्स्ट वाला है a का गुना, फिर b और c, तो यहाँ पे 4s स्क्वायर है तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर होगा -4 और c बराबर है 1। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस में b/a। शून्यकों का योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/2 और 1/2, ये दोनों का हम जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 और माइनस b/a। देखिए यहाँ पे b का मान है माइनस में 4, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और a का मान भी है 4 तो 4/4। इस तरफ देखिए 2 का एलसीएम लेंगे होगा 2, 1 + 1 4/4 कट रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2 4/4। देखिए 2 से 2 कट गया, 4 से 4, यहाँ पे हो गया 1 बराबर 1 फल दोनों तरफ मिल गया। देखिए इस तरह भी 1 तो इस तरह भी 1, तो मतलब कि ये फल सही है। अब इसी तरह हम ज्ञात करेंगे गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। गुणनफल मतलब ये है अल्फा और प्लस बीटा, फल में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और इसी को गुणनफल में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है c/a। देखिए दोनों का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुना 1/2, इस तरफ होगा 4/4। देखिए दोनों को हम जब गुना करेंगे तो होगा c का मान हमारे पास है 1 और a का मान है 4, ये दोनों गुना करेंगे देखिए 1/4 बराबर 1/4, एक फल भी बराबर गुणनफल भी बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है, सॉल्व सही है। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल हुआ। अब हम आगे तीसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए जिस तरह हम पहला और दूसरा सवाल सोल्व किया उसी तरह तीसरा सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 7x पीछे दिया, लेकिन हमें इसका जगह करना है बीच में, तो सबसे पहले इसको शुद्ध लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखिए जिस तरह से हम पहला और दूसरा में काम किए उसी तरह इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मन की बात को करना है, पहला को तीसरा से गुना कराएंगे, 6x² गुना माइनस में 3 करेंगे तो देखिए कितना होगा जी, 6 गुना 3 करेंगे तो 36 18x², यहाँ पे माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस। अब जो बीच वाली संख्या मेरा क्या है माइनस में 7x, इसको हमें ऐसे दो भागों में बांटना है
कि जिसे हमें जोड़ने या घटाने पर माइनस में 7 होना चाहिए, और जब ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हमें आना चाहिए माइनस में 18। तो जब गुना करने पे माइनस में 18 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, या जोड़ने घटा माइनस में 7 बचना चाहिए, तो एक संख्या होना चाहिए प्लस का, एक संख्या होना चाहिए माइनस का, और माइनस वाला संख्या अधिक होना चाहिए, क्योंकि माइनस वाला में से फिर प्लस वाला घटाएंगे तो माइनस का संख्या अधिक रहेगा, जिसके चलते हमें माइनस का चिन्ह रखना चाहिए। तो यदि हम इसको आप लोग 18 को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी काटिएगा तभी पता चलेगा। देखिए 2 से भाग देंगे 9, फिर ये भाग लेगा 3 से, ठीक है। तो इसे कितनों संख्या रहा, तो 2 ग्रुप बनाना है। तो देखिए 2 ग्रुप बनाएंगे तो एक होगा 3 गुना 3, 3 3 9, और एक होगा 2। तो यदि हम माइनस इसको लिखे 9x और प्लस 2x, तो माइनस 9x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 7x। और जब ये दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 9 दूना के 18, माइनस में 18x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसको 6x स्क्वायर, 7x का लिखना है माइनस में 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या बनाना है कि दो दो के घर में बॉक्स में बंद करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 9x यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए इसमें दोनों संख्या में हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, साथ साथ कौन सी ऐसी संख्या है जैसे 3 भी कटे और 9 में भागा जाए, तो कौन संख्या है जी, 3 से। हम 3 से लेंगे तो 3 गुना के 6, और फिर 3 से कितने बार भाग लेगा 9 को, 3 बार में। जब हमें 3x को मिलेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3 से कितने बार में होगा, 3 3 के 9, 3 बार में। यहाँ पे देखिए 2x है फिर माइनस में 3 है, तो क्या कॉमन होगा 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे देखिए दोनों घर में से पहले कोई एगो लिखते हैं 2x माइनस 3, और घर के बाहर यहाँ पे 3x है प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिखा गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हमें x का शून्य निकालना, इसलिए 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x बराबर इस तरह माइनस में तो उस तरह गया प्लस में, x बराबर 3/2। इसी तरह इसको ज्ञात करना है हमें 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें हो जाएगा 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। हमें जो x का शून्य है एक है 3/2 और दूसरा हमें है माइनस 1/3। इसी को हम अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा। इसे भी हम जांच करेंगे जिस तरह से पहला और दूसरा सवाल को जांच किए उसी तरह से। जांच करने में हम क्या करते हैं कि जो शुरू का सवाल है उसको a, b और c के रूप में लिख लेते हैं। तो a बराबर इसमें क्या होगा 6x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का गुणा क्या है जी 6, x का गुणा क्या है -7, तो b बराबर हो जाएगा माइनस में 7, c कितना है माइनस में 3। लिखिए सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस में b/a। योगफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में b/a। दोनों का हम इस तरफ अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे, इस तरफ b/a का रखेंगे। तो देखिए अल्फा मेरा है 3/2 और बीटा है माइनस में 1/3। यहाँ पे लिखेंगे 3/2, यहाँ पे देखिए प्लस है लेकिन सवाल का है माइनस, इसलिए यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा -1/3 बराबर माइनस b/a। देखिए b का मान है -7, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +7, और a का मान है 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 6। देखिए 2 से कितने बार आएगा जी 3 बार में, फिर 9 दोबारा में माइनस में 2, इस तरफ है 7/6, घटाएंगे 9 में से 2 बचेगा 7, 7/6 7/6। एक फल हमारा प्रूव हो गया। इस तरफ भी 7/6, इस तरफ भी 7/6। इसी तरफ हम क्या करेंगे गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल। सी बटा ए होता है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, दोनों का मान रखेंगे हम 3/2 गुना माइनस में 1/3 बराबर सी बटा ए का मान है माइनस में 3 और ए का मान है 6। देखिए जब हम इस संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस में 3 और 3 गुना के 6, इस तरह माइनस में, इस तरह माइनस में भी 3/6। यदि इसको भी काटेंगे तो इस तरफ होगा माइनस में 1/2, इस तरफ होगा माइनस में 1/2, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए भी सवाल का सही है, प्रूफ है। ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब इस तरह हम चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम पहला दूसरा तीसरा को सॉल्व को बनाए हैं, इसी तरह चौथा सवाल है। दिया हुआ 4u² प्लस 8u = 0। देखिए सिंपल है, इसी में डायरेक्ट हमें कॉमन लेना है। देखिए 4u² प्लस 8u है तो क्या कॉमन होगा जी, 4u से दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 4u क्या बचेगा u प्लस 2 = 0। दो शून्य हमें क्या होगा, एक हो जाएगा 4u = 0 और दूसरा हो जाएगा u प्लस 2 = 0। यहाँ पर हो जाएगा u बराबर 0/4, u का मान हो जाएगा 0। इस तरफ यहाँ पे हो जाएगा u इस तरफ प्लस में, उस तरफ जाएगा तो माइनस। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखिए 4u² प्लस 8u है, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमन लेंगे। देख सकते दोनों संख्या में 4 से भागा लग रहा है, u² यहाँ पे भी u है, तो एक u कम से कम दोनों मिला था, तो 4u कॉमन ले लिए। यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे 4 दूना के 8, 2 u है तो u बाहर है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 रहेगा। हमारे पास दो शून्यक है, तो 4u बराबर 0 हो गया, एक u प्लस 2 = 0। देखिए यहाँ पे 0/4 है तो 0 हो गया, और इस तरह प्लस में तो उस तरफ गया तो माइनस में। अब इसका हम जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a b और c पहले लिखते हैं, तो c जो नहीं रहता उसका हम 0 लेते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c यहाँ पे नहीं है, तो c = क्या लेंगे 0। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस में b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस में b/a। अल्फा का मान है 0 और यहाँ पे है -2, तो -2। b का मान है देखिए यहाँ पे 8, तो यहाँ पे -8, a का मान है 4, तो 0 और -2 होते हैं, यहाँ पर प्राप्त होगा -2, और इसका देखिए कटेगा तो बचेगा माइनस में 2, दोनों बराबर है। इसी तरह गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a, देखिए क्या है 0 गुना -2, c का मान है 0 और a का मान है 4। देखिए किसी भी संख्या को 0 से जब गुना कराते हैं क्या प्राप्त होता है 0, और यहाँ भी हो जाएगा 0। देखिए शून्यकों का फल -2 -2, गुणनफल 0 0, ये भी हो गया प्रूफ, जो कि सही है। तो देखिए पांचवा सवाल को बना रहे हैं, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे t² - 15 = 0। इसको भी क्या करेंगे, इस तरह -15 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो t² बराबर क्या हो जाएगा जी 15। यहाँ पे देखिए t पे स्क्वायर है, इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ को क्या लगता है रूट, तो t बराबर √15। ठीक है, और जब 15 वर्गमूल लाभ हम निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का वर्गमूल कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा
टी बराबर प्लस माइनस 15। इसका मतलब हुआ एक बार हो जाएगा हमारा 15 फिर रूट अंडर -15। ठीक है, अब इसका जांच करना है। ये है अल्फा प्लस बीटा। देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर पे -15 में एक्स नहीं था संख्या, टी नहीं लगाया हुआ था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को गुणा के बाद डायरेक्ट अचर पद था, एक चर पद नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर 0 और सी बराबर हो जाएगा आपका -15। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/15 ए। देखिए ए का मान जो अल्फा है 15, यहाँ पे हो जाएगा -√15, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ए का मान है 1। देखिए एक यहाँ +15 है, एक -15, तो क्या हो जाएगा जी 0, इसका भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0। इसमें देखिए सेम टू सेम है, इसलिए जो योगफल आएगा वही इसका गुणनफल भी होगा। तो आप इसको यहीं तक भी जांच कर सकते हैं, क्या प्रूव हो गया। ठीक है, वही अब छठा सवाल बना रहे हैं और चैप्टर पहला का यह लास्ट सवाल है। छठा सवाल, इसको भी हम पहले सवाल को लिखेंगे 3x² - x - 4 = 0। ये देखिए पहले की तरह सवाल मिला, पहला दूसरा की तरह। इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पहला को तीसरा से गुना कराना होगा। 3x² गुना -4 करेंगे तो क्या होगा, 3 चौको 12, माइनस में हो जाएगा -12x²। अब यहाँ पे जो हमें संख्या है -6 है, इसको हमें ऐसे दो ग्रुप में 12 को अभाज्य गुणनखंड से काट के ऐसे दो ग्रुपों में लिखना है, जिसके जोड़ने या घटाने पर -1 बचना चाहिए और गुना करने पर पुनः 12x² होना चाहिए। तो इसको हम 12 को अभाज्य गुणनखंड से व्यक्त करते हैं। देखिए 2 से 6, 2 से फिर भाग देंगे तो 3। इसे दो ग्रुप में हम लिखेंगे। देखिए 2 और 2 को 7 और 3 को सिंगल रखेंगे तो -4x और +3x करेंगे, तो -4 और 3 को गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12x²। और जब हम इसे -4x + 3x, देखिए जब हम इसको 4 गुना 3 करेंगे तो 12x² और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा जी माइनस में x, 3x² - 4x। या फिर हम आसान करने के लिए इसको पलट के भी लिख सकते हैं कि प्लस में 3x माइनस में 4x, -4 = 0। देखिए ग्रुप बनाएंगे 3x² + 3x माइनस कॉमन तो 4x + 4 = 0। इसमें क्या कॉमन होगा जी 3x, तो बचेगा x + 1। यहाँ पे क्या कॉमन होगा 4, तो x + 1 = 0। तो क्या करेंगे, दोनों घर का x + 1, दूसरा है 3x - 4 = 0। अब हमें x का गुणांक ज्ञात करना है, इसलिए x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। इस तरफ x बराबर ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 3x = 4 और x = 4/3। यह जो है x का गुणा हुआ है -1 और दूसरा है 4/3। जब हमारा अल्फा बराबर इसको लिख सकते हैं, अल्फा बराबर -1 और यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब इसको भी हमें जांच करना है। ठीक है, तो जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जांच करना है सवाल को। ठीक है, जांच
जांच में हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स से गुणांक और एक अचर लिख लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर -1 और सी बराबर हमारा हो जाएगा -4। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल माइनस में बी बटा ए। योगफल मतलब अल्फा और बीटा का योगफल करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए। यहाँ पे मान रखेंगे तो -1 प्लस 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, और एक का मान हमारे पास है 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे 3 या 3 तो -3 और प्लस में 4 1/3 घटाएंगे 1/3 इस तरफ भी 1/3। देखिए हमारा योगफल दोनों तरफ बराबर आ गया, तो यह सही है। इसी तरह हम गुणनफल को जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। इसको गुणनफल मतलब कि गुना में लिखना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। दोनों का मान रखेंगे हम -1 गुना 4/3। सी का मान देखिए है -4 और ए का मान है 3। गुना करेंगे 1 गुना -4/3, इस तरह भी -4/3। देखिए योगफल भी बराबर, गुणनफल भी बराबर। सत्यता की जांच हुई, सॉल्व कंप्लीट हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका हम दूसरा सवाल को, प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल को बताया जाएगा। ठीक है।